न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस मोस्ट इसेंशियल फॉर क्लास 10th बायोलॉजी। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में एज वेल एज क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 का यूज एंड वाटर का यूज करके फूड बनाते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फूड करते हैं। फोटो, देखिए फोटो मीन्स क्या होता है, आप इसका कुछ अदर मीनिंग मत निकालिएगा, एक्चुअली में ये होता है लाइट। तो लाइट के हेल्प से सिंथेसिस करना, प्रिपेयर करना। अब आगे देखिए रिएक्शन, ये तो बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस के लिए हम लोग इस एरो पर ही लिखते हैं सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म्स ग्लूकोज C6H12O6, ये कंपाउंड है वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो गया। जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में आए, इस रिएक्शन को नेवर फॉरगेट टू राइट विथ बैलेंसिंग। ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह को लिखना ही है। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन के साथ साथ ये रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ग्रीन लीव्स में होता है। यस, ग्रीन लीव्स में होता है। हम लोग पढ़े हैं कि किचन ऑफ द सेल क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स का जो किचन है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। यस, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड। यस, ऑफ कोर्स यू आर राइट। सेकेंड में देखिए द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स in the form of simple sugar called glucose। सिंपल सुगर को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसी फॉर्म में वो प्रिपेयर करते हैं। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये तो फूड प्रिपेयर किए, फूड का यूटिलाइजेशन अपने पार्ट्स में कर लिए, और जो बच गया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को वो स्टोर करके रख लेते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं? लीव्स में स्टोर करते हैं। और कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रूट्स में स्टोर करते हैं। लेकिन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो है स्टार्च, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। यस, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड को जो स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। याद रखना है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ तो इससे आपको मिला क्या क्या? इन द बिगिनिंग आप क्या लिए थे और फाइनली आपको क्या मिला? यस, तो इन द बिगिनिंग हम लिए थे कुछ ये सब था, और फाइनली हमें क्या मिला? ये सब। तो जो प्रोडक्ट है वो आपको 3 तरह के दिख रहे हैं, बट हमें 2 ही लिखना है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये वाटर तो मेरे रिएक्टेंट्स में भी था, तो ये तो प्रोडक्ट हुआ नहीं। प्रोडक्ट्स 2 ही हुए, ग्लूकोज हुए एंड ऑक्सीजन हुए। तो जब भी फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आएगा कि राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप समझ गए क्या लिखना है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या जरूरी चीजें होती है, क्या कंडीशंस होना चाहिए? सनलाइट, सनलाइट का होना। क्लोरोफिल, यस, लीव्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, और वाटर जो जनरली रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये 4 चीजें होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। आगे देखिए,
इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ इवेंट्स होते हैं, वो क्या क्या इवेंट्स हैं ये हमें देखना है। तो देखिए फर्स्ट इवेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ वो जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड थर्ड जो है वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। यस, हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये बनता कहाँ से है, वो CO2 के थ्रू ही बनता है। तो CO2 का रिडक्शन होता है, किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 नहीं 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाले कौन होते हैं, तो क्लोरोफिल हो गया। सेकेंड नंबर में है क्या कि लाइट एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस, आपका आंसर होगा केमिकल एनर्जी। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल्स किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और क्या है, CO2 का रिडक्शन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उभर सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे इसको।